हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई-पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी वीडियो का 10th पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑन काउंटेबल सेट्स। तो जो हम काउंटेबल सेट्स पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसमें हम जो थ्योरम्स अप्लाई हो रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो आप हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो सेट्स हैं उनके डेफिनेशंस आप अगर चाहते हैं तो पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट थ्योरम है एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट ए इज काउंटेबल। तो इसका चलिए हम प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरम को जान लेते हैं कि है क्या आखिर थ्योरम। तो हमको क्या करना है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, कोई एक काउंटेबल सेट होगा हमारे पास जो कि क्या होगा, अब उनका जो है हम एक सबसेट लेंगे, ए का कोई हम सबसेट लेंगे जो कि इनफाइनाइट सेट होगा, और इस इनफाइनाइट जो सेट है उसको हमको काउंटेबल बताना है, मीन्स काउंटेबल प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। ये हमारा प्रूफ है। सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। जो हम इन्फाइनाइट सेट की बात कर रहे थे वो जो है ई सेट होगा। ई इज ए सबसेट ऑफ ए एंड लेट ई बी इन्फाइनाइट। यहाँ पर जो ई होगा वो इन्फाइनाइट होगा। वी अरेंज द एलिमेंट एक्स ऑफ ए अ सीक्वेंस एक्स एन। हमने क्या किया, ए के बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, वो इन्फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ए के हमने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए जिसका हमने एक सीक्वेंस बना दिया एक्स एन के फॉर्म में ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, कोई भी सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बताया हुआ है। सेट एन एंड ए, दोनों सेट के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। सेट एन हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले एन सेट में एलिमेंट्स जो होंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन एन एलिमेंट्स होंगे। अब हो सकते हैं इसके आगे भी और एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि n में इन्फाइनाइट नंबर्स होंगे तो n के आगे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब दूसरा सेट हमने लिया है a, जिसमें एलिमेंट्स x1 x2 x3 सो ऑन xn टू इन्फाइनाइट इसमें एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं कि काउंटेबल हमारा जो a सेट है वो ऑलरेडी काउंटेबल है। जो a सेट हमने लिया वो ऑलरेडी काउंटेबल है। तो काउंटेबल के डेफिनेशन से क्या होता है कि जो पहला जो n सेट होगा, n मीन्स नेचुरल नंबर का जो सेट होगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, वो जो है अपना एक यूनिक इमेजेस रखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 जो है अपना इमेज x1 रखा है, सेम 2 जो है x2, 3 x3, ये सारे इमेजेस रख रहे हैं। सेम एज n जो है xn अपना इमेज रख रहे हैं। तो सारे जो है अपने यूनिक इमेजेस रखेंगे और ए सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो छूटेगा नहीं, स्किप नहीं होगा। सारे जो है इसके पहले वाले सेट के एलिमेंट के इमेजेस होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो है ये जो 1 1 करस्पॉन्डिंग होंगे, मीन्स 1 1 ऑन टू मैपिंग होंगे। तो यहाँ पर जो है ए सेट जो है एन का इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट, या हम z प्लस मीन्स इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस एन के। नाउ कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस एन के एज फॉलोस। अब हमने कोई सीक्वेंस यहाँ पर एन के लिया। अब एन को जो हमने लिया है वो किसका सीक्वेंस होगा, जो हमने पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर जो लिया है उसका सीक्वेंस होगा। तो देखते हैं, लेट n1 be the smallest positive integer such that n1। हमने कोई एलिमेंट ले लिया, सेट n जो था हमारा नेचुरल नंबर का जो सेट था उसमें से हमने कोई एक एलिमेंट n1 ले लिया, ठीक है। अब n1 ले लिया, सॉरी यहाँ पर जो है n1 एलिमेंट ले लिया। अब n1 एलिमेंट का जो इमेजेस होगा, ये यहाँ पर इमेज क्या बना हुआ है n1, एक इमेज बना। इमेज कहाँ बनेगा, जो सेट ए होगा हमारा उसमें इमेज बनेगा। अब देखो हमने क्या बताया था सबसे पहले कि सेट ई जो है ए का सबसेट है, मीन्स
ई के सारे एलिमेंट्स जो है वो ए में कंटेंट होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एलिमेंट होगा हमारा वो ई पर बिलोंग करेगा, AN1 बिलोंग्स टू ई, और ये वाला जो एलिमेंट है वो ए सेट में भी होगा। इन द सेम वे हैविंग चूजन N1 N2 सो ऑन Nk1। अब हमने ऐसे ही और भी एलिमेंट्स आगे ले लिए, N1 N2 सो ऑन Nk1। ये जो है नेचुरल नंबर होंगे या पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे उनके एलिमेंट्स होंगे इन अ सक्सेशन k इज इक्वल टू 2 3 4। अब यहाँ पर देखो k की वैल्यू जो है इस पर डिपेंड कर रही है। अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 - 1 मीन्स 1, तो N1 आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 पुटअप करते हैं 3 - 1 मीन्स N2। सेम एज अगर 4 पुटअप करते हैं 4 - 1 मीन्स N3। ये सारे आगे एलिमेंट्स आते ही जाएंगे। तो ये k की वैल्यू के लिए यहाँ पर N1 N2 सो ऑन Nk1 होंगे। लेट Nk बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन Nk-1। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर n के लिया है। अब Nk में क्या है, एक क्वांटिटी k लिया हुआ है। अब इस क्वांटिटी k में अगर मैं 1 को माइनस कर दूं मीन्स कम कर दूं, तो ये जो क्वांटिटी होगी वो Nk वाले क्वांटिटी से कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि Nk वाली जो क्वांटिटी होगी वो जो है ग्रेटर होगी किससे, Nk-1 से, क्योंकि इसमें 1 जो है कम हो रहा है, लेस हो रहा है, इसलिए Nk जो है वो होगा वो ग्रेटर देन होगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे के लिए सच दैट x Nk बिलोंग्स टू ई। अब यहाँ पर क्या बोल रहे देखते हैं कि x Nk जो एलिमेंट है वो क्या है, वो इमेज होगा। किसका इमेज होगा, Nk जो हमारा एलिमेंट होगा, Nk मीन्स नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होगा Nk, उसका हमारा इमेज बना है x Nk। वो जो इमेज है वो ई सेट पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखते हैं, हमने 2 सेट लिया, जैसे पिछले बार हमने डायग्राम में लिया था, वहाँ पर हमने n लिया था। तो आप n की जगह z+ भी ले सकते हो या n भी ले सकते हो। तो z+ एंड दूसरा सेट लिए है e, और e जो है a का सबसेट है, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो 1 2 सो ऑन N1। अब 1 2 इसको एलिमेंट्स को जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा N1 नाम का। अब उसको फिर आगे हम बढ़ाएंगे तो ये जो एलिमेंट होगा Nk-1 होगा। अब इसको फिर से एक एलिमेंट आगे बढ़ाते हैं हम, इसके आगे का एलिमेंट Nk होगा। सेम एज आगे भी और भी एलिमेंट्स आते जाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब हम ई सेट को देखते हैं। ई सेट में देखिए x1 x2 सो ऑन xn1 xnk1 k-1 एंड xnk और सो ऑन इन्फिनिट। अब यहाँ पर देखो 1 जो है 1 1 ऑन टू मैपिंग के साथ यहाँ पर एक इमेज बना रहा है x1। सेम एज 2 भी जो है 1 1 कोरस्पॉन्डिंग मैपिंग के साथ x2 इमेज बना रहा है। वैसे अगर हम n1 लेते हैं तो ये जो है xn1 इमेज बनाएगा। सेम एज nk-1 लेते हैं तो ये जो है xnk-1 इमेज बनाएगा। अगर हम n के एलिमेंट लेते हैं तो ये जो है xnk इमेज बनाएगा। तो ये जो एलिमेंट है वही चीज़ हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, xnk बिलोंग्स टू ई। तो ये जो इसका इमेज होगा, किसका इमेज होगा, n के एलिमेंट का जो इमेज होगा xnk, वो जो है ई में बिलोंग करेगा। उसी चीज़ को हमने लिखा है। तो ये हमारा एक मैपिंग डिफाइंड हो गया यहाँ पर कि fx, या फंक्शन भी बोल सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड हो गया यहाँ पर fx इज इक्वल टू xnk। यहाँ पर हम क्या करते जाएंगे, वैल्यू को पुटअप करते जाएंगे। nk की जो वैल्यू है मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिट, कितने भी वैल्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर जो पुटअप करते जाएंगे तो हमको एक इमेज मिलते जाएगा, ये सारे इमेजेस मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन पुट fx इज इक्वल टू xnk। यहाँ पर क्या हो गया, देखो fx इज इक्वल टू xnk, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। देन वी ऑब्टेन 1 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन e एंड n। अब देखो हमने जो मैपिंग ली यहाँ पर वो सारे जो है 1 1 ऑन टू मैपिंग्स हैं या 1 1 करस्पॉन्डिंग मैपिंग है।
तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पर जब रख रहे हैं तो हमको ये फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है ये सारे एलिमेंट्स के लिए। अब ये जब सेटिस्फाई होगा इसका मतलब क्या है, देन वी ऑब्टेन 1 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन E एंड N। अब इन दोनों सेट के बीच में क्या होंगे, 1 1 ऑन टू या फिर 1 1 करस्पॉन्डिंग मैपिंग होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि सेट E जो है सेट N के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब जब इक्विवेलेंट हुआ तो काउंटेबल के डेफिनेशन से अगर दोनों सेट जो है अगर सेट E जो है N के इक्विवेलेंट हो जाता है, मीन्स नेचुरल नंबर के अगर इक्विवेलेंट हो गया तो ये जो सेट है वो काउंटेबल हो जाता है। ये सेट जो है E जो है काउंटेबल, E इज काउंटेबल। तो ये हमारा थ्योरम जो यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।